morning class. Today we will do the chapter of aggregate demand. आज हम aggregate demand का meaning समझेंगे. First of all, we should know what is the meaning of aggregate demand. Aggregate demand क्या होता है? Aggregate demand refers to sum total of demand for all goods and services in an economy during the period of accounting year. मीन्स एग्रीगेट डिमांड क्या है? सम टोटल है किसका? डिमांड का. मतलब टोटल डिमांड कितनी हुई है इकॉनमी में एक साल के अंदर किस चीज़ की? गुड्स एंड सर्विसेज की. दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. तो फर्स्ट डेफिनेशन एग्रीगेट डिमांड की क्या बनती है? एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर all goods and services in an economy during the period of accounting year. Right? तो ये हमारी डेफिनेशन फर्स्ट डेफिनेशन हुई एग्रीगेट डिमांड. सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. If the people tend to spend more than what they were spending on goods and services earlier, it means rise in aggregate demand. सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है? टोटल एक्सपेंडिचर है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. मीन पहली डेफिनेशन कह रही है टोटल डिमांड, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. और सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या है? एक्सपेंडिचर, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकॉनमी, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. फिर क्या कह रहे हैं? इफ़ द पीपल टेंड टू स्पेंड मोर देन व्हाट दे वर स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अर्लियर, इट मीन्स राइज इन एग्रीगेट डिमांड. अगर जो पर्सनस हैं वो ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे पहले से, तो इसका मतलब क्या हुआ? ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, तो एग्रीगेट डिमांड राइज होगी सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली. फर्स्ट डेफिनेशन कहती है टोटल डिमांड को हम क्या कह देते हैं? एग्रीगेट डिमांड कहते हैं. सेकंड डेफिनेशन क्या बता रही है? टोटल एक्सपेंडिचर जो पर्सनस करते हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. अब ये जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, अब ये किससे रिलेट होता है? रिलेट विद प्राइस लेवल एंड इनकम लेवल. एग्रीगेट डिमांड को हम प्राइस के साथ भी स्टडी करते हैं और इनकम के साथ भी स्टडी करते हैं. अब सबसे पहले हम प्राइस के साथ इसको स्टडी करेंगे. रिलेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड विथ प्राइस लेवल, इसमें हम प्राइस के साथ स्टडी करेंगे. देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन दैम. एग्रीगेट डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है. अब नेगेटिव रिलेशन मीन्स क्या हुआ? एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा. ठीक है, अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है हमारा तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? कम होगी. तो कैसा रिलेशन हो गया? नेगेटिव रिलेशन. या अगर हमारा प्राइस डिक्रीज करेगा तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी. तो ये क्या कह रहा है? देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन दैम. एग्रीगेट डिमांड फॉल्स विद इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल एंड वाइस वर्सा. अब जब हम माइक्रो में पढ़ते हैं तो हम सिंपल डिमांड एंड प्राइस की बात करते हैं. अब जब हम मैक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं, दैट डिमांड कन्वर्टेड इनटू एग्रीगेट डिमांड. और प्राइस को क्या कहते हैं? जनरल प्राइस लेवल. ठीक है, तो अगर हमारा जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? डिक्रीज करेगी. अगर हमारा जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज करेगा तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी. तो इट मीन्स अगर हमने इसका स्लोप बनाना हुआ या डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना पड़ा तो इसकी कर्व कैसे आएगी? एग्रीगेट डिमांड की प्राइस के साथ नेगेटिव स्लोप आएगी. मीन्स डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आएगी. कर्व कैसे आएगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगी. कर्व नीचे की तरफ को जाएगी, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होएगी. तो उससे हमें क्या पता चल रहा है? अगर प्राइस जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा तो
डिमांड जो है वो डिक्रीज करेगी। अगर जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज करेगा तो डिमांड हमारी इंक्रीज करेगी। इनवर्स रिलेशन होता है एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल में। अब फिर क्या आता है हमारा रिलेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड विद इनकम लेवल। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। अब प्राइस के साथ हमारा कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अब ये कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन मींस अगर इनकम इंक्रीज करती है तो प्राइस जो है वो इनकम इंक्रीज करती है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करता है, ठीक है, राइज करता है। विद राइज इन इनकम एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस। तो कैसा रिलेशन हुआ हमारा, पॉजिटिव रिलेशन हुआ। अगर हमारी इनकम डिक्रीज करती है तो एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज करती है। तो कैसा रिलेशन हुआ हमारा, पॉजिटिव रिलेशन हुआ। मींस दोनों सेम पैरेलल चल रहे हैं। अगर इनकम इंक्रीज कर रही है एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर रही है, इनकम डिक्रीज कर रही है तो एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज कर रही है। तो इसकी स्लोप कैसे होएगी, अपवर्ड स्लोप होएगी, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे तो अपवर्ड को स्लोप चलेगी। तो कैसा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है। तो इसकी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है। तो ये आज हमने किया एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग, उसका रिलेशन हमने किया। एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन क्या होता है, प्राइस के साथ, इनकम के साथ। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। टोटल डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसको हम एग्रीगेट डिमांड कह देते हैं। टोटल डिमांड जो गुड्स एंड सर्विसेज की हो रही है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है, एक्सपेंडिचर की फॉर्म में डेफिनेशन बता रही है, इट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। इफ द पीपल टेंड टू स्पेंड मोर देन व्हाट दे वर स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अर्लियर, इट मीन्स राइज इन एग्रीगेट डिमांड। अगर लोग ज़्यादा स्पेंड करने लगे, पहले अगर 100 यूनिट्स बाय कर रहे थे किसी कमोडिटी के, अब वो 150 यूनिट्स बाय करने लगे, मीन्स ज़्यादा बाय करने लगे। इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई हमारी, राइज कर गई, ठीक है। तो ये भी मुझे किस डेफिनेशन से पता चला, एक्सपेंडिचर वाली डेफिनेशन से पता चला। फिर हमने किया इट रिलेट्स विद प्राइस लेवल एंड इनकम लेवल। अब एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन पढ़ा हमने फिर प्राइस लेवल और इनकम लेवल के साथ। अब सबसे पहले प्राइस लेवल के साथ कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होएगी अगर प्राइस इंक्रीज करेगा, अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी। तो हमारा कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन मींस अगर लेफ़्ट टू राइट हम कर्व बनाते हैं तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होएगी, लेफ़्ट साइड से ऊपर से राइट साइड को नीचे को आएगी, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होएगी। तो रिलेशन कैसा होता है एग्रीगेट डिमांड और प्राइस लेवल का, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। और इसकी कर्व जो होती है डाउनवर्ड, लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप करती है। मींस अगर जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज करेगी, जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज करेगा तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी। फिर हमने किया रिलेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड विद इनकम। अब इनकम के साथ बताया कि पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या हुआ, अगर इनकम इंक्रीज करती है तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करती है, अगर इनकम डिक्रीज करेगी तो एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज करेगी। तो एक सेम रिलेशन चल रहा है। तो इसकी स्लोप कैसे होएगी, अपवर्ड